ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राजनीति में उठे नए कदम ने न केवल पूरे यूरोप बल्कि पूरे नेटो गठबंधन को असहज स्थिति में डाल दिया है। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन की ओर से पेश किया गया ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट अब महज एक घरेलू अमेरिकी बिल नहीं, बल्कि ये अमेरिका और उसके सबसे करीब सैन्य गठबंधन नेटो के बीच टकराव की नींव बन चुका है। इस बिल का मकसद साफ है, अमेरिकी प्रशासन को ये कानूनी रास्ता देना कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर सके और भविष्य में उसे एक अमेरिकी राज्य बना सके। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और वहाँ केवल सैन्य मौजूदगी पर्याप्त नहीं है, बल्कि मालिकाना हक जरूरी है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। ऐसे में अगर अमेरिका बलपूर्वक या दबाव के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करता है तो ये नेटो के भीतर अभूतपूर्व संकट पैदा कर सकता है। इसी संदर्भ में यूरोपीय संघ के रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो ये नेटो का अंत साबित हो सकता है। कुबिलियस ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम न केवल यूरोप बल्कि अमेरिका संबंधों को गहरी चोट पहुंचाएगा। आम लोगों के बीच भी अमेरिका के प्रति भारी नकारात्मक भावना पैदा हो सकेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ की संधि का अनुच्छेद 42.7 सदस्य देशों को बाध्य करता है कि अगर किसी सदस्य पर सैन्य हमला होता है तो अन्य देश उनकी मदद करेंगे। अगर डेनमार्क ने मदद मांगी तो यूरोप को आगे आना ही होगा। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कागजों में नेटो और यूरोपीय संघ भले ही ग्रीनलैंड की सुरक्षा की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत में क्या वो अमेरिका जैसी सैन्य महाशक्ति के सामने खड़े हो पाएंगे? अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक स्तंभ रहा है। ऐसे में उसी अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना नेटो के लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी। कुबिलियस ने ये जरूर कहा है कि यूरोपीय संघ जरूरत पड़ने पर ग्रीनलैंड को अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है, चाहे वो सैनिक हों, युद्धपोत हों या फिर ड्रोन रोधी सिस्टम हो। पर मुद्दा यह है कि अमेरिका के बिना यूरोप की स्वतंत्र रक्षा क्षमता एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा चुनौती रक्षा बजट भी हो सकता है। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 850 अरब डॉलर का है, जबकि नेटो देशों का संयुक्त रक्षा खर्च 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें आधे से ज्यादा अमेरिका देता है। फिर दूसरा जो चैलेंज है वो है सैनिक संख्या। अमेरिका के पास करीब 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि नेटो की संयुक्त सक्रिय सैन्य ताकत 30 लाख से ज्यादा है। फिर है फाइटर जेट। अमेरिकी वायुसेना के पास 13,000 से अधिक सैन्य विमान हैं, जिनमें F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ जेट शामिल हैं। नेटो के पास कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा विमान हैं। इसके बाद आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के पास 11 परमाणु चलित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि नेटो के अन्य देशों के पास गिनती के ही कैरियर हैं। फिर है परमाणु हथियार। अमेरिका के पास करीब 5200 परमाणु हथियार हैं। नेटो में ब्रिटेन और फ्रांस भी परमाणु शक्ति रखते हैं। टैंक और बख्तरबंद वाहन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां अमेरिका के पास 6,000 से ज़्यादा मुख्य युद्धक टैंक हैं, जबकि नेटो देशों के पास कुल मिलाकर 15,000 से ज़्यादा ही टैंक हैं। फिर आती है नौसैनिक ताकत। अमेरिकी नौसेना के पास 300 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक हैं। फिर है मिसाइल और रक्षा प्रणाली। अमेरिका और नेटो के पास पैट्रियट थार्ड जैसी उन्नत मिसाइल डिफेंस प्रणालियां हैं। संख्या में नेटो भारी है, पर जैसे ही तकनीक, कमान और मारक क्षमता की बात करेंगे, अमेरिका के आगे नेटो कहीं नहीं टिकता। रैंडी फाइन और ट्रंप प्रशासन का ये तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने अभी कदम नहीं उठाया तो भविष्य में ग्रीनलैंड अमेरिका विरोधी ताकतों के प्रभाव में जा सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ये कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका और यूरोप दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ग्रीनलैंड की अपनी आवाज़ भी बेहद साफ है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। बयान में दो टूक कहा गया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, नेटो का सदस्य है और उसकी रक्षा नेटो के जरिए ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहां एक ओर नेटो ग्रीनलैंड को बचाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के सामने खड़े होने की उसकी वास्तविक क्षमता सीमित है। ये टकराव सिर्फ जमीन के ही एक टुकड़े का नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस और गठबंधनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने लगा है।